अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे इन्वर्टर यूपीएस बनाना। जैसे कि आजकल इन्वर्टर यूपीएस बहुत आम हो चुका है। हर जगह पे मार्केट पे आप लोग जा रहे हो तो आपको इन्वर्टर यूपीएस मिल रहा है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर कम होता जा रहा है। ये जो चॉपर है इसने बहुत तेज़ी पकड़ा है मार्केट में, क्योंकि ये बहुत सस्ता बनता है तो इसलिए। और ये कैसे काम करता है, एक हमारे पास है ये चाइना का बनाया हुआ एक इन्वर्टर पड़ा हुआ है। तो ये मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, इसका अंदर एक चार्जर लगा हुआ है। ये चार्जर हमारे बैटरी को चार्ज कर लेता है, और इस चार्जर के साथ ये दो मॉसफेट है, एक रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी बनाने में काम आता है। और इसका बाद इस तरफ इसमें एक हाई रेक्टिफायर लगा हुआ है जो हमारे एसी को डीसी बनाता है 12 वोल्ट को, यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए। जैसे कि मार्केट में एक ये चार्जर बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसका और इसका काम सेम है। ये इसका कॉपी है, इसका चाइना का ये कॉपी है। जैसे कि इसमें दो मॉसफेट लगे हुए हैं और एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इसमें ये एक रेजिस्टेंस है। चलिए मैं आपको आगे इसका इन्वर्टर यानी यूपीएस दिखाता हूँ। और ये इसका यूपीएस चॉपर ट्रांसफार्मर है। दोस्तों, ये डीसी 12 वोल्ट को एसी में 220 आउटपुट में तब्दील करता है। तो उसका बाद जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है। तो हाई फ्रीक्वेंसी लेकिन है एसी वोल्ट में हमारे जो चीज़ें हैं नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 पे चलेंगे। अगर 50 से ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी करेंगे तो हमारे पंखा मोटर वगैरह ये नहीं चलेंगे। तो उसके अंदर अगर हम उसमें लगाएंगे तो उसके अंदर से एक आवाज़ आने लगेगा, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी। तो उसका बाद हम क्या करते हैं, इसमें 4 रेक्टिफायर ब्रिज बनाते हैं हम यहाँ पे। 4 रेक्टिफायर, ये हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर में ये फास्ट रेक्टिफायर है। तो इसकी एक ब्रिज बनाकर इसको हम डीसी बनाते हैं, और डीसी के बाद उसको फिर दोबारा से हम एसी कर लेते हैं, यानी 220 एसी वोल्ट। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी 50 चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं चाहिए। 50 या 55 या 60 इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसको आगे 4 मॉसफेट लगाकर उसको एसी बनाते हैं। तो 4 मॉसफेटों को चलाने के लिए हम एक ड्राइवर सर्किट बनाएंगे, या ड्राइवर सर्किट की मदद से तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमें पूरा देगा। यहाँ से एक ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है, ये जो ड्राइवर सर्किट है। और इस ड्राइवर सर्किट को चलाने के लिए यहाँ एक माइक्रो कंट्रोलर ऐसी लगा हुआ है जो इस ड्राइवर सर्किट को चलाता है। और आगे हम चलते हैं, आगे इसमें एक सोलर कंट्रोलर चार्जर लगा हुआ है जो ये सोलर को कंट्रोल कर लेता है। हम अभी सोलर कंट्रोल नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ ये यूपीएस बनाएंगे। और इसका ये चार्जर है ये भी नहीं बनाएंगे। अगर हम इसमें चार्ज इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये हमारे पास एक ऐसी पड़ा हुआ है 35-25 ऐसी है। ये हम इसको डीसी ड्राइवर जो 12 वोल्ट है हमारा बैटरी को, यहाँ से हम 4 मॉसफेट लगाएंगे, उसी की ड्राइवर ये है। तो ये क्योंकि जो हमारा बैटरी का जो करंट है वो है टोटल वोल्ट 12 वोल्ट, उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी के साथ एक ड्राइवर बनाएंगे। जो ये हमारा मॉसफेट है 3205, इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी देंगे, और हाई फ्रीक्वेंसी देकर इस चॉपर को हम ऑन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट जाएंगे, इसके अंदर वाइंडिंग है 220 का, तो वो आउटपुट बढ़ाएगा तो हमें 220 वोल्ट मिलेंगे। और 220 वोल्ट हमें ऐसे मिलेंगे जैसे कि उस सर्किट पे हमने आपको समझाया। तो उस
वो हाई फ्रिक्वेंसी ऐसी वोल्ट हमारे काम के नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा डीसी बनाएंगे। डीसी बनाने के लिए हम इस 4 रेक्टिफायरों की मदद लेंगे। ये जो हमारे 4 रेक्टिफायर है, ये 4 रेक्टिफायर इस ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी को डीसी में चेंज करेंगे, तो हमारे आगे करंट क्या होगा, डीसी होगा। उस डीसी करंट को हम क्या करेंगे, 50 फ्रीक्वेंसी में तब्दील करेंगे। 50 फ्रीक्वेंसी में कैसे तब्दील होगा, सबसे पहले हम उसका ड्राइवर बनाएंगे। लेकिन चाइना यूपीएस में ये एक ड्राइवर बनाया हुआ आता है, लेकिन ये ऐसी अलग और ये जो ड्राइवर है ये अलग है। ये जो ड्राइवर है ये यही ड्राइवर है, इसमें काम करता है। जो 2 MOSFET है उसको इस ड्राइवर की मदद से स्टार्ट करेंगे, और जो 2 MOSFET है उसे डायरेक्ट आईसी की मदद से स्टार्ट करेंगे। तो आईसी इस दोनों ड्राइवरों को भी चलाएगा, इस दोनों को भी चलाएगा। तो उसका बाद हमने यहाँ पर एक ऑटो कपलर रखा। ये पीसी, इसे शॉर्टकट में पीसी भी बोलते हैं। तो ये पीसी क्या काम करेगा, ये पीसी जब हमारा जो करंट हाई हो जाएगा, हाई होने के बाद ये फीडबैक इस आईसी को देगा। ये आईसी क्या करेगा, हमारे जो बेसिंग वोल्ट है, ड्राइवर बेसिंग वोल्ट कम करेगा, तो यहाँ से हमारा जो आउटपुट है वो 220 आ जाएगा। अगर 220 से ज़्यादा देंगे तो हमारी चीज़ें फॉल्ट होंगे, जल जाएंगे। तो हम इसको बनाएंगे, बनाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसको कैसे बनाया। हम इस पीसीबी की भी मदद लेंगे, क्योंकि इस आईसी के लिए इस पीसीबी की ज़रूरत है, और इस आईसी के लिए भी इस पीसीबी की ज़रूरत है। इसमें 2 टुकड़े करेंगे, और ये अलग बनाएंगे और ये अलग बनाएंगे। दोस्तों ये सिंपली इस तरह काम करता है। दोस्तों ये ऐसे ही काम करता है। और हमारा पास इसको जो हम इस ड्राइवर को बनाएंगे, हमें कुछ रेजिस्टरों की, कुछ कैपेसिटरों की, कुछ रेक्टिफायरों की, कुछ नैनो कैपेसिटरों की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इस डब्बों के अंदर हमने इसको रख दिया। दोस्तों इसमें जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें तो आपको ज़्यादा कंपोनेंट नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे तो उसमें थोड़ा सा है, वो कैसे चलेंगे। लेकिन इसमें ऐसे इसलिए ज़्यादा कंपोनेंट लगा हुआ है। इसमें ओवरलोड भी है, और ओवरलोड के बाद इसमें जो चार्जर कंट्रोलर ये भी इसके साथ उन लोगों ने मिला दिया। तो कुछ कंपोनेंट इसमें इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, और कुछ कंपोनेंट जो है इस यूपीएस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कुछ कंपोनेंट है वो जो हमारे सोलर कंट्रोल के लिए। तो इसलिए आपको ये दिखाई ज़्यादा दे रहे हैं। तो लेकिन हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोल 2 ऐसे लगे हुए, और ये ऐसी के लिए भी कुछ कंपोनेंट, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए चलता है, तो हम तो इसको खुद बनाएंगे, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर की मदद नहीं लेंगे। दोस्तों दूसरे पार्ट में हम इसका दूसरा वीडियो में इसका दूसरा पार्ट डालेंगे, क्योंकि जब हम एक ही वीडियो में बनाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दूसरे पार्ट का इंतज़ार करिए, इंशाल्लाह दूसरे वीडियो पे मिलेंगे।